नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में आपको विश्व ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों क्लास आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए, यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित जो जलप्रपात है उसका क्या नाम है दोस्तों? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा देशों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। यह इरी और ओंटारियो झीलों के बीच में स्थित है। केवल एक देश के बारे में पूछे कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है तो अमेरिका देश बताना है। 134 नंबर का क्वेश्चन देखें। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी नहर है? प्रशांत महासागर को मित्रों अटलांटिक महासागर से अलग करने वाली जो नहर है उसे पनामा नहर कहते हैं या पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पनामा नहर है ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर से जोड़ती है। जो पनामा नहर है ये 1914 में बनाई गई थी भाई। बहुत ही अच्छी नहर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार की, ये जो पनामा नहर है, इस पनामा नहर के ये जो उत्तरी सिरा है ना, उत्तरी सिरा, यहाँ पर जो पतन है, यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मित्रों कोलोन। ध्यान रखना, पनामा नहर के उत्तरी छोर पर तो है कोलोन नाम का बंदरगाह है और जो इसका दक्षिणी छोर है वहाँ पर है पनामा नाम का बंदरगाह है। ये भी आप ध्यान रखना, पनामा नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो सन 2000 में किया गया था भाई। अगला सवाल देखिए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है भाई? तो दोस्तों वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे सवाल है ये कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। अब मित्रों देखिए आप आगे के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि जो पनामा नहर है इसके दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह का क्या नाम है? तो अभी मैंने आपको बताया पनामा। दक्षिणी छोर पर पनामा बंदरगाह है पनामा नहर के, उत्तरी छोर पर है कोलन बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है भाई? ये रही स्वेज नहर। ये जो स्वेज नहर है ये दोस्तों इस भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का है और ये जो लाल सागर है ये हिंद महासागर का है। 168 किलोमीटर लंबी ये नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर के वास्तुकार थे दोस्तों फर्दिनांद दे लेपेस और इस नहर का निर्माण तो किया गया था 1956 में और इस नहर का जो निर्माण है दोस्तों वो तो किया गया था 1956 में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। आप ध्यान रखना इस बात का, स्वेज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है। अगला सवाल देखिए, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है भाई? उत्तरी सिरे पर जो पतन है उसका नाम है पोर्ट सईद और जो दक्षिणी सिरा है यहाँ पर जो बंदरगाह उसका नाम है पोर्ट स्वेज। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे का तो क्या नाम है? पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? पोर्ट स्वेज। पूछ लिया जाएगा कि स्वेज नहर का निर्माण शुरू कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। और स्वेज नहर बनकर तैयार कब हो गई थी? 1869 में। यानी 1854 से लेकर 1869 ईस्वी के बीच में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। यहां आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भाई? 1956 ईस्वी में मिस्र देश के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और मिस्र देश के सिनाई पठार पर स्थित है ये स्वेज नहर। ध्यान रखना, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग भी करती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है स्वेज नहर, जो 1854 से 1869 के बीच में बनाई गई। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके उत्तरी छोर पर तो पोर्ट सईद है, दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। ये आ गई स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप। अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल मित्रों इस प्रकार से है, ये पूछ रहा है कि सुपीरियर को हारून से जोड़ने वाली इस नहर का क्या नाम है भाई? उससे आप नहर का नाम बताइए जो सुपीरियर झील को हारून झील से जोड़ती है। दोस्तों सुपीरियर
हारून, मिशिगन, ओंटारियो, ये 5 बड़ी झीलें हैं अमेरिका और कनाडा देश के सीमा क्षेत्रों में, जिन्हें महान झील समूह के नाम से जाना जाता है। तो इस सुपीरियर झील को हारून झील से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है सू नहर। ये देखिए अगला सवाल मित्रों, अगला सवाल इस प्रकार से है दोस्तों कि आपसे कह रहा है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है भाई? कील नहर। बहुत ही गजब का सवाल है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है कील नहर। आपसे पूछ ले जाएगा बाल्टिक सागर में कौन कौन से देश आते हैं, बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन देशों को बाल्टिक देशों के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, करा नहर, करा नहर कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, करा नहर थाईलैंड देश में है। ध्यान रखना, थाईलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन केरल देश करता है और रबड़ के बागानों को ब्राजील देश में फजेंडा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, फजेंडा कॉफी के बागानों को भी कहा जाता है। ये देखिए, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसका था भाई? हम्बोल्ट का। ये हम्बोल्ट एक भूगोलवेत्ता थे जिन्हें वर्तमान भूगोल का पिता कहते हैं या आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव दिया था कि यदि पनामा नहर को यहाँ खोद दिया जाए तो प्रशांत महासागर को हम अटलांटिक महासागर से डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का सवाल है कि सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इसीलिए यहाँ पेरू के तट पे जो बहने वाली धारा है उसे हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना मित्रों आप। और पनामा नहर 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। ध्यान रखना, 1914 ईस्वी में ही भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 ईस्वी में ही शुरू हुआ था, जो 1918 ईस्वी तक चला था। अगला सवाल देखिए, सुएज नहर से समुद्री यात्रा छोटी हो गई है भाई। अब ये सुएज नहर बनने के बाद में लंदन से लेकर चेन्नई तक ये जो यात्रा ना बहुत ही छोटी हो गई है, क्योंकि अब हमें अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था भाई? दोस्तों पनामा नहर 1914 में बनाई गई। अगला सवाल देखिए, ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि आपसे पूछे परीक्षा में कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसे अपन 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, ये किसके समांतर खींची गई है? बेरिंग जल संधि के समांतर खींची गई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बेरिंग सागर है वो प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर है। जो बेरिंग सागर है यह एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के बीच वाले भाग में स्थित है भाई। तो इसी बेरिंग सागर के समांतर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है कि दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए भाई, आप यहाँ से देखिए आप। अब यहाँ सवालों का भंडारा इस प्रकार है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सी जलसंधि? अभी अभी तो बताया था आपको, बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ईरान एवं यूएसए के बीच कौन सी जलसंधि है? हार्मुज जलसंधि। दोस्तों ये यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। तो ईरान और यूएई के बीच में जो जलसंधि है उसका क्या नाम है भाई? हार्मुज जलसंधि है। ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के बीच में कौन सी जलसंधि है? बास जलसंधि। बहुत ही गजब का सवाल है मित्रों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीप है जिसको जो ऑस्ट्रेलिया से बास जलसंधि के द्वारा अलग होता है। सवाल पूछ ले जाए यदि आपसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जलसंधि है? पाक जलसंधि। बहुत ही गजब का सवाल। पाक जलसंधि, पाक जलडमरू मध्य, या फिर पाक स्ट्रेट, या फिर मन्नार की खाड़ी, आदम का पुल, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है भाई। तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जलसंधि। अगला सवाल देखिए, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बेरिंग सागर। अभी तो बताया आपको थोड़ी देर पहले, इसको ठीक से समझा दिया मैंने। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए भाई, यहाँ अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये इस प्रकार से है मित्रों, आपसे यदि पूछ ले जाए अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? मलक्का जलसंधि। मलक्का भी दोस्तों गजब की जलसंधि है जो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के बीच में स्थित है। यहाँ से प्रबल संभावना है क्वेश्चन आने की कि मलक्का जलसंधि कहाँ है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में। अगला सवाल देखिए, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जलसंधि है? जिब्राल्टर। ये भी सुपर हिट क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। दोस्तों भूमध्य
मध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ध्यान रखना, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग भी करती है। तो यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला सवाल देखिए, जाफना प्रायद्वीप कहां पर है? दोस्तों ये एलिफेंटा के पास में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला सवाल देखिए, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा क्या कहलाती है? इसे तो दोस्तों जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। ये जो जल डमरू मध्य है वो क्या करता है? दो सागरों को आपस में जोड़ देता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, मेडागास्कर एवं अफ्रीका के बीच कौन सा चैनल है भाई? मोजाम्बिक चैनल है दोस्तों। ये मोजाम्बिक चैनल है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का जो मेडागास्कर द्वीप है हिंद महासागर में, इसको अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है भाई। अगला सवाल देखिए, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है भाई? ये आ गई जिब्राल्टर जल संधि। इंग्लिश चैनल में उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है दोस्तों? डोवर जल संधि। ये डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर दोनों को आपस में जोड़ देती है। इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर दोनों के दोनों अटलांटिक महासागर के तटवर्ती सागर है। ध्यान रखना, डोवर जल संधि यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक जल संधि का काम भी करती है। अगला क्वेश्चन, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, ये सुपर हिट क्वेश्चन है दोस्तों, बाब अल मंडव की जल संधि। यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है कि बाब अल मंडव जल संधि किसको किससे जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि है भाई? हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। यह भी एक अच्छा सवाल है। ये देखिए, स्पेन एवं मोरक्को के बीच में जो जल संधि है उसका क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप के स्पेन देश को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से अलग करती है। तो ये भी अच्छा सवाल बन सकता है। अगला सवाल देखिए, इंग्लिश चैनल कहां स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस देश के बीच में है भाई इंग्लिश चैनल, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और ये जो निकोबार द्वीप समूह है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है भाई? डोवर जल संधि। तो ध्यान रखना, यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आ सकता है डोवर जल संधि का, यहाँ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आ सकता है इंग्लिश चैनल या डोवर जल संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आप, अलास्का एवं रूस के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि रूस देश का जो कमचटका प्रायद्वीप है उसे अमेरिका देश के अलास्का राज्य से अलग करती है भाई। तो ये बेरिंग जल संधि अमेरिका और एशिया के साइबेरिया के बीच में स्थित है भाई। अगला सवाल, स्पेन एवं उत्तरी अफ्रीका के बीच में कौन सी जल संधि है? ये जिब्राल्टर जल संधि है। ये वही जल संधि है दोस्तों जो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है। ये अच्छा सवाल है। बंगाल की खाड़ी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो पाक जल संधि है ये किसके बीच में है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अन्नार नहीं है, ये मन्नार की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है भाई पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल मित्रों इस प्रकार है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये सबसे निकट किसके है भाई? ये बेरिंग जल संधि के समांतर खींची गई है। अगला सवाल, हिंद महासागर एवं लाल सागर के बीच में बाब अल मंडव जल संधि, अभी तो बताया आपको बाब अल मंडव जल संधि। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा भाई? प्रशांत महासागर है। और दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है भाई? आर्कटिक महासागर। छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को। बहुत ही गजब का सवाल, यहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है मित्रों कि छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, छिपता हुआ महासागर से तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान रखना आर्कटिक महासागर है। परवाल भित्ति पूछ रहा है कि परवाल भित्ति की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? प्रशांत महासागर। दुनिया में सबसे ज्यादा जो परवाल भित्तियां हैं वो मित्रों प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये जो 4 बड़े महासागर है भाई, ये 4 बड़े महासागर, इनमें हिंद महासागर को शामिल नहीं किया जाता भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मेरियाना ट्रेंच, ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है जो प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई है 11,033 मीटर। आप ध्यान रखना, यदि आपसे महासागरों की औसत गहराई पूछे ना दोस्तों, औसत गहराई, तो आप केवल 3800 मीटर बताना। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से है, यदि आपसे पूछ ले जाए सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट कहां पर है? आर्कटिक महासागर में। जो यूरोपियन बेसिन है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मगन तट माना जाता है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता भाई, हिंद महासागर की सीमा उत्तरी अमेरिका से लगती नहीं। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है भाई। नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है भाई? एशिया महाद्वीप है, अपने को भी पता है। अगले सवाल देखिए आप,
यहाँ 188 नंबर का सवाल देखिए भाई। 188 नंबर का सवाल है कि एशिया एवं अमेरिका महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर है भाई? प्रशांत महासागर है, क्लियर है, इसी में बेरिंग सागर है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो महासागर है उसका क्या नाम है भाई? प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में भी प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट देखिए, अग्निवलय की उपस्थिति कहाँ पर है भाई? प्रशांत महासागर में। क्या है ये अग्निवलय? किसे कहते हैं? फायर रिंग। दोस्तों दुनिया के 60% से जो ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी है ना, वो प्रशांत महासागर की परिपेटी में आते हैं। और प्रशांत महासागर की इसी परिपेटी को अधिक ज्वालामुखी या अधिक सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण इसे फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है या अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल बन सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अटलांटिक का पूछ रहा है। अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है उसका नाम है प्यूरिटो रिको या प्यूरिटो रिको ट्रेंच। सार्गेसो समुद्र क्या है भाई? ये जो सार्गेसो है ना दोस्तों, एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति है जो जो अपना अटलांटिक महासागर है ना, इस अटलांटिक महासागर में पाई जाती है ये सार्गेसो समुद्र। और इसमें दोस्तों ये सार्गेसम नाम की एक समुद्री घास है। और ये जो सार्गेसो है ना, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, आप ध्यान रखना। और इसकी खोज स्पेन के नाविकों के द्वारा की गई थी। इसी सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये मोटी जड़ रहित घास पाई जाती है और ये एक शांत जल का क्षेत्र है भाई, जो गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर इन जलधाराओं के बीच में स्थित है भाई। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, सार्गेसो क्या है? एक समुद्री घास है भाई। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? यहां से सवाल आ सकता है। जो सबसे लवणीय सागर है ना मित्रों, उसका नाम है मर्त सागर। कौन सा है? मर्त सागर। देश वैसे देखा जाए तो दोस्तों वोन झील सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है और दूसरी सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है ये मर्त सागर है भाई। अगला सवाल देखिए, ये मर्द सागर दोस्तों जिब्राल जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच में स्थित है। सेलिबीस सागर के पास स्थित है भाई। ये जो सेलिबीस सागर है ना, ये आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड राज्य के पास में, जो 1900 किलोमीटर लंबी है। ये पूछ रहा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसे अंग्रेजी भाषा में पैसिफिक लिख के भी पूछ सकता है। सुंडा खाई पूछ सकता है। सुंडा ट्रेंच दोस्तों हिंद महासागर में है। तुर्की के उत्तर में काला सागर है। यह भी आप ध्यान रखना, ये जो काला सागर है ना, ये तुर्की देश के उत्तर वाले भाग में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए भाई, अगला आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सागर कौन सा? दक्षिणी चीन सागर। ये सबसे बड़ा सागर है। सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला सागर पूछे तो आप दक्षिणी चीन सागर बता दीजिए, और यदि आपसे सबसे बड़ा महासागर पूछ ले तो आप प्रशांत महासागर बता दीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, मैक्सिको के तट पर। पूछे दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी है? तो हडसन की खाड़ी है मित्रों। अगला सवाल, यूरोपियन तुर्की और एशियाई तुर्की के बीच में कौन सा सागर भाई? मारामारा सागर। ये खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो मारामारा सागर है, तुर्की जो देश है दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। तो एशियाई तुर्की देश को यूरोपीय तुर्की देश से अलग करने वाला जो सागर है उसी का नाम है मारामारा सागर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना मित्रों। अगला देखिए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाली खाड़ी, अभी तो बताया था मैंने, दुनिया की सबसे लंबी खाड़ी है हडसन की खाड़ी, और दुनिया की सबसे जो चौड़ी खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी। सार्गेसो सागर के चारों ओर क्या है भाई? समुद्री धाराएं। अभी तो बताया था आपको, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर जैसी जो जलधाराएं हैं, उत्तरी विषुवत-रेखीय, ये तीन ही जलधाराओं से बनता है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और उत्तरी विषुवत-रेखीय। रूस के दक्षिण में स्थित है ये जो काला सागर है, ये रूस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर को स्पर्श नहीं करता भाई, कजाकिस्तान कभी भी स्पर्श नहीं करता काला सागर को, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता भाई जॉर्डन देश, भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता ये जॉर्डन देश, ये आप ध्यान रखना। और स्थलबद्ध सागर कौन सा है? अरल सागर एक स्थलबद्ध सागर है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।